नमस्ते, जय हिंद। मैं ज्योति सिंह डू स्टडी चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम अपने एनआईओएस का जो बुक है होम साइंस, उसी से रिलेटेड हम अपने चैप्टर्स को क्लियर कर रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड हमारा जो चैप्टर है नेक्स्ट, वो है 27 होम साइंस का गृह विज्ञान का। ये चैप्टर हमने लास्ट में भी पढ़ा था। लास्ट चैप्टर में भी हमने ये बात की थी कि वस्त्रों को कैसे चुनना है, वस्त्रों को कैसे कब पहनना है, कौन से मौसम में पहनना है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि सूती कपड़े जो होते हैं वो गर्मी में पहने जाते हैं, और जो ठंडे, अगर नॉर्मली अगर हम बात करें ठंडी की, तो ठंडे में कपड़े कैसे पहने जाते हैं, ऊनी कपड़े पहने जाते हैं। लेकिन उन्हीं कपड़ों को कैसे संभाल के रखना है, वो आज हम इस चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे, और इसी चैप्टर में हम बातचीत भी इसी बात पे करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर का नाम है वो वस्त्रों की देखभाल, देखरेख और सब, अगर हम बात करें साज संभाल, इससे रिलेटेड है। साज संभाल का मतलब उसको कैसे संभालना है, कैसे रखना है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारी जो पहली स्लाइड है वो क्या दर्शाती है। वस्त्रों की देखभाल क्यों आवश्यक है। वस्त्र तो हम पहनते ही, हम डेली पहनते हैं, क्यों आवश्यक है हमें देखभाल करना। देखभाल करना जरूरी है। पहली चीज तो हमें देखना होता है कि सिंपल सीधी बात है, अगर हम डेली कपड़े पहन रहे हैं वो साफ है या नहीं है, कहीं वो फटे तो नहीं है, हमने उसको कैसे पहन लिया, उल्टा पहना, सीधा पहना, उसको हमने सही से रखा है या नहीं रखा, उस पर इस्त्री की है कि नहीं। क्योंकि कोई भी सामान हो, कोई भी चीज हो, अगर हम उसको संभाल के रखते हैं तो वो जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें पूरी की पूरी अच्छी तरीके से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कपड़े हैं, कोई भी कपड़े हो, जो शादी में जाने वाले कपड़े हों, यूनिफॉर्म हो, कोई भी हो, अब ऐसा तो है नहीं कि हम डेली डेली उसको खरीदेंगे, नहीं, हमें उसको डेली डेली पहनना है, तो उसके लिए हमें उसको संभाल के रखना है। तो उसी से संबंधित पहले तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा स्वच्छता। प्रयोग करने से वस्त्रों पर धूल, चिकनाई, पसीने के कारण क्या हो जाती है, मैल जम जाती है, बहुत गंदा दिखता है। नॉर्मली अगर हम एक कपड़ा बहुत डेली डेली यूज कर रहे हैं, उसको धो नहीं रहे, उसको इस्त्री नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, उसको हम सिर्फ पहन रहे, ठीक है, एक दिन पे वो देखने में इतना गंदा लगेगा कि धोने के बाद भी उसकी जो गंदगी है वो छूटेगी नहीं। तो कपड़े की स्वच्छता बनाने के लिए हमें उसको धोना पड़ता है। टिकाऊपन, नियमित देखभाल और धुलाई से कपड़े कमजोर नहीं होते और लंबे समय तक चलते। उनकी देखभाल करना, हम धो रहे हैं, उसको इस्त्री करके अच्छे से तय करके रख रहे हैं, तो वो कपड़े जल्दी फटेंगे नहीं, लंबे समय तक चलेंगे, और हमें कोई भी दिक्कत और परेशानी उन कपड़ों को लेकर के कभी भी उत्पन्न नहीं होगी। व्यक्तित्व, साफ और सही ढंग से इस्त्री किए हुए कपड़े हमारे व्यक्तित्व को आकर्षित बनाते हैं। सिंपल सीधी बात है, कहा जाता है, ये कहावत भी है, किसी भी मनुष्य का व्यक्तित्व अगर पहचानना है तो उसके कपड़ों से पहचाना जाता है। कपड़े इन द सेंस, उसने कैसे कपड़े पहने हैं, फॉर्मल पहने, इनफॉर्मल पहने, या गंदे कपड़े पहने। अगर गंदे कपड़े पहने तो लोगों को लगता है ये इंसान अच्छा नहीं है, अंदर से फीलिंग आ जाती है कि अच्छा नहीं होगा, अंदर से भी फीलिंग, मतलब नॉर्मली अंदर से भी ये इंसान अच्छा नहीं होगा। तो सिंपल सीधी बात है, हमें अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनैलिटी को दिखाना है, तो हमें कपड़े भी साफ सुथरे पहनने होंगे। कपड़ों की सुरक्षा, हर कपड़े की बनावट अलग होती है। सिंपल, हर कपड़ा अलग होता है, शर्ट हो गया, पैंट हो गया, सूट हो गया, हर तरीके की बनावट अलग होती है, इसलिए उनकी देखभाल भी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल अलग अलग अलग। कॉटन के कपड़ों की, सूती के कपड़ों की देखभाल अलग होनी चाहिए, ऊनी कपड़ों की देखभाल अलग होनी चाहिए, क्योंकि उनकी बनावट, उनके रेशे, उनके धागे अलग अलग तरीके से बने हुए होते हैं, तरीकों से की जानी चाहिए। और जैसे कुछ को गर्म पानी में धोना, तो कुछ को ठंडे पानी में। अब कपड़े की बनावट के हिसाब से, कपड़े की क्वालिटी के हिसाब से उसको क्या किया जाता है, या तो ठंडे पानी में धोया जाता है या फिर गर्म पानी में धोया जाता है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है धुलाई, लॉन्ड्रिंग, बनाम ड्राई क्लीनिंग। इसका मतलब क्या है कि लॉन्ड्रिंग और बनाम क्या कहते हैं, ड्राई क्लीनिंग का मतलब क्या है। धुलाई में वॉशिंग आती है सबसे पहले, ये पानी और डिटर्जेंट का उपयोग करके कपड़ों से मैल हटाने का प्रयोग करती है। पानी में डाला थोड़ा सा डिटर्जेंट और उसको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद कपड़े डाल दिए, और कपड़े के अंदर जितनी भी मैल होगी वो पानी के अंदर ही धीरे धीरे घुलना शुरू हो जाएगी। इसमें धोना, सुखाना, इस्त्री करना और सहजना शामिल है। कपड़े को धोने के बाद सुखाना, सुखाने के बाद उसको तय करके इस्त्री करके अच्छे से तसल्ली से रखना। यह सूती, लेनिन और मजबूत कपड़ों के लिए उपयुक्त है। सूती कपड़ों के लिए, लेनिन के कपड़े और मजबूत जो बिल्कुल जल्दी फटते नहीं है, ये सारी चीजें धुलाई उन्हीं के लिए होती है। अब ड्राई क्लीनिंग की अगर हम बात करें, ड्राई क्लीनिंग होता क्या है,
इसमें पानी की जगह विशेष रासायनिक विलायकों, अगर हम बात करें सॉल्वेंट और चिकनाई अवशेषकों को उपयोग किया जाता है। नॉर्मली ड्राई क्लीनिंग में एक ऐसा, अगर हम बात करें, एक ऐसा केमिकल लिक्विड होता है जो पानी के अंदर डाला जाए ना, तो कपड़े की चमक और कपड़े की जो क्या कहते हैं बनावट है, वो बिल्कुल भी खराब नहीं होती। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, जो महंगे महंगे कपड़े होते हैं, जैसे सूट पैंट हो गया या फिर लहंगे हो गए या साड़ी हो गई, कोट हो गया, ये सब लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, ड्राई क्लीनिंग कराते हैं। क्यों कराते हैं ड्राई क्लीनिंग? ताकि उसकी चमक बनी रहे, वो दिखने में सुंदर वैसा का वैसा ही रहे, इसीलिए ड्राई क्लीनिंग कराते हैं। क्योंकि इसके अंदर एक टाइप का केमिकल यूज किया जाता है जिससे कपड़े की चमक हमेशा बनी रहती है। यह ऊनी, रेशमी और अन्य नाजुक वस्त्रों के लिए आदर्श है, क्योंकि ये सिकुड़ने और रंगों को खराब होने से क्या करता है, बचाता है। इसीलिए महंगे कपड़ों को मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, उनको ड्राई क्लीनिंग के लिए देते हैं, घर पे वो धोते नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं धुलाई की तैयारी। सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक चरण क्या है, धुलाई कैसे होनी चाहिए, कैसे नहीं। धोने के पहले 3 काम करने होते हैं। कोई भी चीज अगर धोनी है कपड़ों में, तो उससे पहले में 3 काम करने होते हैं। पहले मरम्मत करना। मरम्मत मतलब कोई भी कपड़ा अगर फटा हुआ है, पहले उसको क्या कर लेना, अच्छे से सिल लेना है, मशीन से सिलना है, हाथ से सिलना है, उसको रिपेयर करना है, ठीक है। तो धोने से पहले फटे कपड़ों को सिल लें और ढीले या टूटे बटनों को ठीक कर लें। ऐसा ना कर पाने पे वे धोने के दौरान और ज्यादा क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से खराब। सिलेंगे तो अब सिलेंगे नहीं, उसको हमने मशीन में डाल दिया हाथ से, तो उसके अंदर के रेशे और ज्यादा निकलना शुरू हो जाएंगे। फिर क्या फायदा, उसको हम और गांठें लगा के सिलेंगे तो देखने में भी क्या लगता है, बहुत ज्यादा भद्दा लगता है। तो धोने से पहले हमें कपड़े को क्या करना है, सिलना है। दूसरा काम करना है धब्बे छुड़ाना। धब्बे, अब कपड़ों पे कोई भी धब्बा लगा होता है ना, तो लोग सोचते हैं ठीक है ना, बाद में धो देंगे, वो धीरे धीरे वो दाग वही हो जाता है और कपड़े क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से खराब हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही धब्बा पड़े, पहले उसको धो करके साफ कर देना है। क्योंकि अगर हमने उसको धोया, धब्बा नहीं छुड़ाया, हमने मशीन में डाल दिया, वो धुल रहा है, धुल रहा है, धुलने के बाद हमने उसको क्या कर दिया, सूखने के लिए डाल दिया, और सूखने के बाद वो दाग एकदम टाइट हो जाता है। टाइट होने की वजह से वो साफ फिर नहीं हो पाता है। तो कपड़ों पर लगे दाग धब्बों को धोने से पहले ही साफ कर ले, वरना वह गर्मी के संपर्क में आकर के कपड़े पक्के हो जाते हैं, ये दूसरे कपड़ों पर भी दाग लगाने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरे कपड़े में भी दाग लग जाएगा। एक कपड़े से 2, 3, 4 कपड़े, इतने सारे कपड़े खराब होने के बिल्कुल डर बने रहते हैं। इसीलिए हमें क्या करना होता है, दाग धब्बों को छुड़ाना होता है। नॉर्मली पहले तो मरम्मत कर लें, दूसरा उसके दाग धब्बे जो भी हो पहले छुड़ा लें, उसके बाद सारे कपड़ों के साथ उसको मिक्स करके धोएं। थर्ड स्टेप जो है हमारा, वह है कपड़े की छटाई। अगर हम बात करें, कपड़े को हमेशा अलग अलग समूह में बांट कर धोएं। अलग अलग समूह में, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई कपड़ा येलो रंग का है और हमने उसको व्हाइट के साथ धो दिया, तो येलो कलर पूरा व्हाइट के साथ मिक्स हो जाएगा और हमारा व्हाइट वाला कपड़ा जो होगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल येलो। सूती कपड़े को अलग धोना है, ऊनी कपड़े को अलग धोना है, ठीक है। रेशे के कपड़ों को अलग धोना है, जो रेशम के कपड़े होते हैं उनको अलग धोना है। रंग के आधार पर, कपड़े के प्रकार के आधार पर और गंदगी के स्तर पर तीनों को अलग अलग डिवाइड करें, तब कपड़े धोएं, नहीं तो कपड़े क्या हो जाएंगे, पूरी तरीके से खराब। रंग के आधार पर सफेद और रंगीन कपड़े क्या होने चाहिए, बिल्कुल अलग अलग, सिंपल। क्योंकि रंगीन कपड़े क्या करते हैं, रंग को छोड़ते हैं, और वो जब रंग छोड़ना शुरू करते हैं तो सफेद कपड़ों के साथ मिक्स होके सफेद भी रंगीन बन जाता है। वो भी एक रंगीन नहीं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रंगीन बन जाते हैं, देखने में अलग ही लगता है, ठीक है। कपड़े के प्रकार के आधार पर सूती, ऊनी और रेशमी कपड़ों को अलग करें, सिंपल। सूती कपड़ों को अलग, ऊनी कपड़ों को अलग और रेशमी कपड़ों को बिल्कुल अलग कर देना है। गंदगी के स्तर पर ज्यादा गंदे कपड़े, जैसे अगर हम बात करें मेज पोस्ट छड़ना, को अलग धोएं। जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है कि बेडशीट्स होती हैं और पर्दे होते हैं, ये सब काफी टाइम बाद धुलते हैं, तो ये हो जाते हैं जरूरत से ज्यादा गंदे। हम उन कपड़ों के साथ अगर इनको मिक्स करेंगे ना, तो सिंपल सीधी बात है, कपड़ों के जो धागे हैं तो वो खराब हो जाएंगे, और जो कपड़ों की शाइनिंग है वो भी क्या हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो इन 3 बातों का ध्यान अच्छे से रखना है कि पहला, कपड़े की मरम्मत, दूसरा, अगर दाग लगा है तो धोने से पहले उन दागों को छुड़ा लें, और तीसरा अगर हम बात करें तो कपड़ों की क्या करनी है, छटाई। कपड़े के हिसाब से, रंग के हिसाब से और गंदे कपड़ों के हिसाब से, इन तीनों की छटाई कर देनी है। फिर उसके बाद कपड़े धोने। अब धुलाई प्रक्रिया के मुख्य चरण क्या क्या है, धुलाई कैसे होती है। धुलाई, वॉशिंग, खंगालना और सुखाना, ये 3 स्टेप्स हैं। कैसे, कपड़े को भिगोना है पहले। कपड़े को धोने से 15 से 20 मिनट पहले भिगोने से
मैल फूल कर ढीली हो जाती है और आसानी से क्या हो जाती है, निकल जाती है। मतलब 15 से 20 मिनट अगर हम पानी में भी ऐसे छोड़ देंगे ना, तो उसके अंदर की जो मैल होगी वो फूल जाएगी और जैसे ही हम उसमें सर्फ डालेंगे या मशीन में डालेंगे तो वो कपड़े बिल्कुल क्या हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे और दाग भी बिल्कुल हट जाएगा। सावधानी, ऊनी वस्त्रों और जिन कपड़ों का रंग निकलता हो उन्हें नहीं भिगोना चाहिए। ऊनी कपड़े क्या करते हैं, पानी को ज्यादा सोखते हैं, उसके अंदर के रेशे निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जिन कपड़ों का रंग निकलता है, अगर हम उनको काफी टाइम 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ना, तो उस कपड़े का सारा रंग निकल जाएगा। रंग निकलने के बाद वो कपड़े देखने लायक बिल्कुल भी नहीं रह जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं धुलाई, वॉशिंग। कपड़े के प्रकार के अनुसार सही डिटर्जेंट और सही धुलाई की विधि का चुनाव करें। सिंपल सूती कपड़े, ऊनी कपड़े। अब ऊनी कपड़े को सूती कपड़े के साथ तो मिक्स तो कर नहीं सकते, क्योंकि ऊनी कपड़े में रेशे भी निकलते हैं और दूसरी चीज उसकी शाइनिंग भी चली जाती है और वो धीरे धीरे ढीले भी हो जाते हैं अगर उनको हम सही ढंग से ना धों। तो कपड़ों को देख करके डिटर्जेंट का क्या करना है, इस्तेमाल करना है और सही धुलाई करनी है। ऊनी कपड़े को ज्यादा नहीं रगड़ना। सूती कपड़े को तो चलो फिर भी एक बार रगड़ोगे बट ठीक है, वो धुल जाएगा, बट ऊनी कपड़ों को ज्यादा रगड़ोगे तो वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। वस्त्रों को धोया जाता है। ये प्रक्रिया कपड़ों से मैल हटाने में क्या करती है, मदद करती है। सिंपल सीधी बात। खंगालना, कपड़ों को 2 से 4 बार साफ पानी में क्या करना है, अच्छे से उसको खंगाल कर तब तक खंगालना चाहिए जब तक सारा साबुन या डिटर्जेंट अच्छी तरीके से निकल ना जाए। मतलब कपड़ों को 4 से 5 पानी में धोना है। नॉर्मली अगर मतलब उसमें क्या होता है ना, झाग बना होता है कपड़ा, कपड़ा उसको सोखता है और जब जितनी बार हम धोएंगे ना हमें देखने को मिलेगा कि पानी में क्या बना हुआ है, झाग। तो जब तक झाग हट ना जाए इसका मतलब वो कपड़े अच्छे से साफ नहीं हुए, तो उनको तब तक साफ करना है पानी में भिगो के। अब हम बात करेंगे धुलाई के बाद की प्रक्रिया, फिनिशिंग। अगर हम बात करें फिनिशिंग टच देना, थोड़ा सा टच देना है, क्या देना है कि कपड़ों को नया जैसा बनाने की अंतिम चरण क्या है, क्लफ और नील लगाना। मतलब अगर हम बात करें कि नॉर्मली देखा होगा अपने पेरेंट्स को, मदर को कभी देखा हो घर में, वो क्या करती है, व्हाइट कलर के कपड़े की शाइनिंग ना जाए तो उसमें क्या लगा देती है, नील लगा देती है। जिससे क्या होता है, नील लगाने के बाद उसमें थोड़ा थोड़ा नीला रंग आता है बट वो अलग ही शाइन करता है, देखने में वो भी अच्छा लगता है। तो सफेद सूती कपड़ों को सफेद बनाए गए रखने और पीलेपन से बचाए रखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, नील का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सूती कपड़ों में कड़कपन और चमक लाने के लिए क्लव का प्रयोग किया जाता है। सिंपल सी बात, कड़कपन होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि सूती कपड़ा बिल्कुल ढीला ना, उसके धागे क्या हो जाएंगे, निकलना शुरू हो जाएंगे, पहनने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो दोनों चीजों का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कपड़े की चमक बनाए रखने के लिए, कपड़े की मजबूती बनाए रखने के लिए, और कपड़ा पीला ना पड़े तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है, नील का इस्तेमाल किया जाता है। सूखना, सॉरी सुखाना, ड्राइंग, सुखाना, कपड़े को सुखाने का काम। सफेद सूती कपड़े कहाँ पे सुखाए जाते हैं, धूप में सुखाएं, क्योंकि धूप एक प्राकृतिक विसर्जक है। मतलब अगर हम बात करें विसर्जक की तो सिंपल सीधी बात है, प्राकृतिक है, उसके कपड़ों को सोख भी लेगा उसके पानी को और जल्दी उसको सुखा भी देगा। ठीक है, रंगीन और रेशमी कपड़ों को हमेशा छाए में सुखाएं ताकि रंग खराब ना हो। सिंपल सीधी बात है, रंग निकल जाएगा तो फिर देखने में कपड़ा अच्छा नहीं लगेगा। ऊनी कपड़े आकार खराब होने से बचने के लिए समतल सतह पर, अगर हम बात करें, छाया में सुखाएं। नॉर्मली क्या होता है कि हम अर्गन होती है, धागा होता है या कुछ भी रस्सी वस्सी बंधी होती है, उसके ऊपर हम कपड़ा डाल देते हैं। अब कपड़े में ऊनी पानी की वजह से भार होता है, भार की वजह से वो नीचे की तरफ खिंचता चला जाता है, जिसकी वजह से वो ऊनी कपड़ा क्या होने लगता है, खराब। तो उसको नीचे प्लेन एरिया में कुछ बिछा के उसके ऊपर बिछा दे ताकि वो धीरे धीरे आराम से सूखे और वो कपड़ा खराब भी ना हो। इस्त्री करना, आयरनिंग, ये धुलाई का अंतिम चरण है। कपड़ों की प्रकृति के अनुसार सही तापमान पर इस्त्री करनी चाहिए। उन्हीं कपड़ों पर हमेशा एक गीला कपड़ा रख कर इस्त्री करना चाहिए, नहीं तो ऊनी कपड़ा इस्त्री के साथ चिपक जाएगा, इस्त्री भी खराब और ऊनी कपड़ा भी क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से खराब। कपड़े को देखते हुए इस्त्री का टेम्परेचर होना चाहिए और सिंपल सीधी बात है, हर एक कपड़े की क्वालिटी के हिसाब से उसको इस्त्री किया जाता है, प्रेस किया जाता है। रीजनली अगर हम सूती कपड़ा देखें तो हाई टेम्परेचर पे होगा तो वो जल जाएगा। ऊनी कपड़े को हम डायरेक्टली इस्त्री चलाने लग जाएंगे तो पूरा ऊनी कपड़ा इस्त्री पे चिपक जाएगा, इस्त्री भी खराब, ऊनी कपड़ा भी खराब। तो इसीलिए पहले उसको उसके ऊपर कोई कपड़ा रख के प्रेस करना होता है या कागज रख के उसको प्रेस करना होता है, जिससे वो प्रेस भी हो जाए, इस्त्री भी बच जाए और हमारा ऊनी कपड़ा भी खराब ना हो। अब हम बात करें डिटर्जेंट, साबुन बनाम
क्या कहते हैं, सैंडस्ट। अब सिंपल सीधी बात है, डिटर्जेंट की अगर हम बात करें, सही सफाई सामग्री कैसे चुने, साबुन कैसे चुने, ये प्राकृतिक तेलों और वसा से बनता है, सिंपल। और ये सिर्फ मृद पानी में अच्छा काम करता है और कठोर पानी में ये झाग नहीं बनाता। मतलब नॉर्मली अगर हम बात करें तो सॉफ्ट पानी में काम करता है, सॉफ्ट पानी डाला, साबुन लगाया और बिल्कुल साफ होने लग गया। अगर हम उसमें झाग बनाने की कोशिश करेंगे तो वो झाग नहीं बनेगा। लगातार प्रयोग से कपड़ों पर पीलापन या अगर हम बात करें बेजानपन आ जाता है, बेजानपन। बार बार साबुन का इस्तेमाल करेंगे तो साबुन कपड़ों के लिए हानिकारक भी हो सकता है और उसकी जो चमक है और जो उसकी क्वालिटी है वो कपड़े को क्या कर देगा, पूरी तरीके से खत्म कर देगा। तो साबुन इस्तेमाल करने से पहले हमें सोचना पड़ेगा हम कितनी बार साबुनों का इस्तेमाल करें और क्यों नहीं करें। अब बात कर रहे हैं, अगर हम सेंडेट्स की बात करें, सेंडेट्स का मतलब होता है सिंथेटिक डिटर्जेंट। ये रसायनों द्वारा बनाया जाता है, रसायनों मतलब अलग अलग केमिकल, थोड़ा थोड़ा केमिकल डाल के बनाया जाता है। ये कठोर और नरम दोनों तरह से पानी में प्रभावी होता है। मतलब कठोर और नरम पानी का मतलब ये हो गया कि जैसे नॉर्मली दो पानी को वर्गीकृत करते हैं। जो जमीन के अंदर से मोटर से पानी लेते हैं, समरसीबल से, वो कठोर पानी होता है। और जो मीठा पानी होता है जो पीते हैं वो नरम पानी होता है। तो दोनों पानी में फ़र्क अलग-अलग है और दोनों पानी का अगर हम कपड़ों में बात करें तो अलग-अलग उसका बेनिफिट भी पड़ता है। अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो रसायनों की सिंपल सीधी बात है, तो वो अगर हम किसी भी पानी में डालें तो किसी भी पानी में, नरम में डालें या कठोर पानी में, दोनों में अच्छे से काम करेगा। ये ठंडे और गर्म पानी में समान रूप से घुलता है, सेम। कोई ये नहीं है कि ठंडे पानी में नहीं घुलेगा और गर्म पानी में घुल जाएगा, ऐसा कुछ। इसमें अक्सर सफेद बढ़ने वाले तत्व, ठीक है, ऑप्टिकल अगर हम बात करें ब्राइटनर्स और सुगंध मिली होती है, इससे कपड़े ज्यादा सफेद और खुशबूदार लगते हैं, देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं सफेद। ये सफेद कपड़ों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, अदर कपड़ों के लिए नहीं, बट ये सफेद कपड़ों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। दाग धब्बे छुड़ाना, पहचान और विधि। अब दाग धब्बे कपड़ों पे, बहुत छोटे बच्चे खाना खाते हैं, खाना गिरा देते हैं, दाग पड़ जाता है। हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे इंक विंक मतलब पेन का काम कर रहे हैं, तो वो हमारे कपड़ों पे गिरा और वो पूरा फैल जाता है, कपड़ों पे दाग पड़ जाता है। तो पहले तो हमें दागों को पहचानना है कि दाग है किस चीज के, फिर उसके बाद उनका प्रयोग करना है कि उसको छुटाना कैसे, हटाना कैसे। ठीक है, दाग कैसे पहचाने, पहचानने के रंग, गंध और स्पर्श, तीन तरीके हैं, रंग, गंध और स्पर्श। रंग क्या होता है, चाय कॉफी का दाग भूरे रंग का होता है, ठीक है, हल्दी पीले रंग का होता है, और घास की अगर हम बात करें तो वो कौन से रंग का दाग पड़ता है, हरे रंग। पता चल गया रंग, सिंपल। अब गंध की, अंडे, पेंट और प्याज, इन दोनों के दाग जब पड़ते हैं तो इसमें से गंध आती है, अलग सी गंध आती है। स्पर्श, पेंट का दाग छूने से कड़ा होता है, एकदम टाइट होता है, अगर हम उसको, वो सूख जाएगा ना, सूखने के बाद उस कपड़े को अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल वो एरिया पूरा का पूरा टाइट हो जाएगा। लिपस्टिक, तेल का दाग चिकना होता है, लिपस्टिक लगी है या तेल लगा है तो उसका दाग बिल्कुल क्या होगा, चिकना होगा। तो ये तीन क्वालिटीज है, पहली तो चीज हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई क्या चीज है, कि दाग कैसे पहचाने, रंग, गंध और स्पर्श से हमें पहचानना है। दाग छुड़ाते समय सावधानियां। अब ऐसा तो है नहीं कि दाग एकदम छुड़ा रहे और कपड़ा फट गया, नहीं। हमें हर एक कपड़े के दाग को छुड़ाने के लिए सावधानियां बरतनी होती है। दाग को हमेशा ताजा ही छुड़ाएं, कोशिश होनी चाहिए कि दाग पे तुरंत पानी डाल के उसको छुड़ाने की क्या की जाए, कोशिश की जाए। पुराना होने पर ये पक्का हो जाता है और ये छूटने में बहुत ज्यादा नुकसान होता है इसका, क्योंकि ये छूटता नहीं है और कपड़ा भी क्या होता है, पूरी तरीके से खराब हो जाता है। अज्ञात दाग पर हमेशा पहले ठंडे पानी का प्रयोग करें, क्योंकि गर्म पानी अंडे या खून के दाग को जमा कर देता है। गर्म पानी से क्या होगा कि अंडा और जो खून लगा होगा वो तो जम जाएगा। इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि दाग कोई भी हो उसको ठंडे पानी से इस्तेमाल करें, लेकिन तेल का ठंडे पानी से नहीं, तेल ठंडे पानी से नहीं हटता। रसायन का प्रयोग करने से पहले कपड़े के किसी छोटे अंदरूनी हिस्से पर लगाकर जांच लें कि कपड़े को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। मतलब पहले तो ये देखना पड़ेगा ना कि कहीं नुकसान तो नहीं है, हमने कुछ भी लगा दिया उसके ऊपर, डिटर्जेंट लगा दिया, साबुन लगा दिया, एकदम रगड़ रहे हैं और कपड़ा खराब जाए, नहीं। पहले उसके छोटे हिस्से पे, उसी के जैसे क्वालिटेटिव दूसरे कपड़े को लेकर के उस पर पहले थोड़े से छोटे से हिस्से पे उसको इस्तेमाल करना है, फिर उसके बाद दाग हटाने के लिए उस कपड़े पे उसको इस्तेमाल करना है। पहले ट्रायल, फिर उसके बाद पूरी तरीके से उसको यूज करना है। अब हम बात करें धुलाई की विभिन्न विधियां। अब धुलाई की विभिन्न विधियां हैं क्या, कपड़े के प्रकार और गंदगी के अनुसार सही विधि चुनें। कपड़े के प्रकार और गंदगी के अनुसार सही विधि चुनना होता है। घर्षण धुलाई, फ्रिक्शनल वॉशिंग, ये क्या होती है, ये सूती जैसे मजबूत वस्त्रों के लिए उपयुक्त होती है
तरीके। हाथ से मलना है, पहले प्यार से अच्छे से उसको धोना है, फिर ब्रश से रगड़ना है और फिर डंडे से क्या करना है, उसको पीटना है ताकि दाग, धब्बा, गंदगी सब निकल जाए। ठीक है। मसलना, अगर हम बात करें स्क्वीजिंग, तो ये रेशमी, ऊनी और रायोन जैसे नाजुक कपड़ों के लिए सबसे अच्छी विधि है। इसमें कपड़ों को हल्के हाथ से मलें, बिल्कुल धीरे धीरे प्यार से, फिर उसके बाद उसको दबाया जाता है, उस एरिया को दबाएं ताकि रेशों का नुकसान ना हो। मतलब जहां दाग लगाओ ना, तो नॉर्मली पहले उसको अच्छे से हल्के हल्के हाथों से धोएं, उसको छुटाएं, उसके बाद पूरे कपड़े को धोएं, क्योंकि अगर रेशम जैसे कपड़ों को हम पूरे कपड़े को रगड़ने लगेंगे तो वो जल्दी फट भी जाएंगे और उसकी शाइनिंग भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट है सेक्शनल धुलाई। अगर हम बात करें सेक्शनल धुलाई, तो यह तौलिए और कंबलों जैसे भारी और रोएदार कपड़ों के लिए प्रयोग की जाती है। अब मतलब नॉर्मली अगर हम बात करें तो इसको थोड़ा सा भिगोया, इसके अंदर डिटर्जेंट डाला और हल्के हल्के हाथों से उसको धो के गाड़ दिया, उसके बाद इसको इस्तेमाल करना ताकि इसके रेशे खराब ना हो। मशीन द्वारा धुलाई, यह समय और मेहनत दोनों को बचाती है, सबसे आधुनिक तरीका है, यह सभी प्रकार के कपड़ों के लिए उपयुक्त है। बस मशीन में कपड़े के अनुसार सही मोड़, जैसे अगर हम बात करें जेंडर नॉर्मल का चुनाव करें, क्योंकि कपड़ों के लिए ना मशीन में क्या होता है, 3 चीजें होती है, जेंटल, मीडियम और स्ट्रॉन्ग। अगर हमें मोटा कपड़ा, गंदा कपड़ा धोने तो हम स्ट्रॉन्ग पे करेंगे, नॉर्मली अगर नरम कपड़े हैं सूती जैसे तो जेंटल पे करेंगे। हमें ये मोड़ दबाने पड़ेंगे, नहीं तो मशीन भी कपड़े को क्या कर देती है, खराब कर देती है। इसकी भी जानकारी हो अगर मशीन से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं धोने का तो। कपड़ों का उचित भंडार, स्टोरेज करने से पहले अपनी, अगर हम बात करें अपने कीमती वस्त्रों को कीड़ों और फफूंदी की से कैसे बचाएं। फफूंदी लग जाती है, महक आने लगती है, मतलब फफूंदी मतलब थोड़े थोड़े हल्के हल्के व्हाइटनेस सी आने लगती है, उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, उसको कैसे बचाना है, पूरी तरीके से सुखाएं, साफ करके रखें, कीटनाशक का प्रयोग करें और अखबार का क्या करना है, प्रयोग करना है। ये 4 स्टेप्स है। पहला, पूरी तरीके से सुखाएं। कपड़े को रखने से पहले सुनिश्चित करें कि वो पूरी तरीके से सूखा हो और नमी से, क्योंकि नमी जब होती है ना तो उसमें फफूंदी लग जाती है। तो कपड़े को पहले सुखाना है, उसके बाद चेक करना है कि वो बिल्कुल कड़ा हो गया है कि नहीं हो गया, उसके बाद उसको तय करके रखना है। अगर उसमें थोड़ी सी भी नमी होगी तो बदबू आएगी, दूसरी फफूंदी लग जाएगी। साफ करके रखें। गंदे कपड़े कीड़े मकोड़ों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, अपनी तरफ बुलाते हैं। भंडारण से पहले कपड़ों को धो ले या फिर ड्राई क्लीन करा ले, मतलब उसको साफ सुथरा कर दे जिससे कि उस पर कीड़े ना लगे। कीटनाशकों का प्रयोग, अब कीटनाशकों का प्रयोग कैसे होता है, कीड़ों से बचने के लिए अलमारी या संदूक में नेफ्थलीन की गोलियां डाली जाती हैं या फिर नीम की सूखी पत्तियां, कपूर डाला जाता है जिससे कीड़े ना लगे। ये 3 उपाय होते हैं कि कपड़े, जैसे होता है ना कि सर्दी में हम सर्दी के कपड़े पहनते हैं लेकिन गर्मी में उसको उठा के रख देते हैं, तो उसमें नेफ्थलीन की गोली, नीम के पत्ते या कपूर डाल देंगे तो उसके अंदर कीड़े नहीं लगेंगे जब तक हम उसे पहनेंगे नहीं। ठीक है। गर्मी के कपड़े नॉर्मली हम सर्दी में उतार के रख देते हैं, तो वो सारी चीजों के लिए 3 ही सोल्यूशन है, या तो नेफ्थलीन की गोली डाल दी जाए या नीम के पत्ते डाल दिए जाए या फिर उसके अंदर कपूर। नॉर्मल डेज में भी अगर नीम के पत्ते डाल देंगे तो हमारे कपड़े एकदम सही रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे और दूसरी चीज उसमें कीड़े नहीं लगेंगे। अखबार का प्रयोग, उन्हीं वस्त्रों को अखबार में लपेट कर रखना एक बहुत अच्छा उपाय है, क्योंकि कीड़े छपाई की स्याही को क्या करते हैं, बिल्कुल नापसंद, जाएंगे नहीं उसके पास। तो उन्हीं कपड़ों को क्या करना है, अखबार में अच्छे से लपेट के रखना है ताकि कीड़े मकोड़े वहां पे पहुंचे ही ना और हमारा कपड़ा बिल्कुल भी गंदा ना हो। अब हम सारी चीजों को पढ़ चुके हैं, अब इसमें हम पढ़ेंगे, अगर हम बात करें लॉन्ड्री केयर प्रतीक की, लॉन्ड्री केयर सिंबल्स की, तो क्या होता है, कपड़ों के लेबल पर बने इन चिन्हों को समझे। सिंपल सीधी बात है, कपड़ों पे ना कुछ चिन्ह बने होते हैं कि किसको कैसे धोना है, कहाँ धोना है, कैसे नहीं धोना है, वो सारे चिन्ह समझने होते हैं। अब धुलाई के लिए टब का निशान धुलाई के लिए तापमान और तरीके को बताता है। धुलाई के लिए ना एक छोटा सा टब का निशान बना होगा कि मतलब इसको हम धुल सकते हैं और इसका नॉर्मली टेम्परेचर कितना होना चाहिए। ब्लीचिंग करने के लिए क्या होगा, त्रिभुज, ट्रायंगल ऐसे बना होगा, त्रिभुज आकार, ठीक है, का निशान बताता है कि ब्लीच का प्रयोग करना या नहीं करना है। अगर ये बना है तो इसका मतलब करना है, अगर इसके ऊपर क्रॉस लगा है तो इसका मतलब इसका प्रयोग नहीं करना है। सुखाना, ड्राइंग करने के लिए वर्ग बना होता है, ऐसे नॉर्मली छोटा सा स्क्वायर बना होता है, का निशान सुखाने के तरीके जैसे मशीन में तार पर को दर्शाता है। मतलब ये है कि इसका निशान ये बताएगा कि मशीन में सुखाना है, तार पे सुखाना है या नहीं सुखाना है, सिंपल। इस्त्री, आयरनिंग, आयरन का निशान बताता है कि किस तापमान पर प्रेस
करना है और किस तापमान में प्रेस नहीं करना है। ड्राई क्लीनिंग, ये होता है व्रत मतलब सर्कल का निशान ड्राई क्लीनिंग के लिए होता है। मतलब ये कि अगर उस कपड़े पे उसके टैग पे अगर सर्कल बना है, दैट मीन्स हम उसको ड्राई क्लीनिंग करवा सकते हैं और उसको ड्राई क्लीनिंग ही कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर उस कपड़े पे लिखा है कि ड्राई क्लीनिंग है तो इसका मतलब हम घर पे धोएंगे, उसके अंदर की शाइनिंग चली जाएगी, उसके अंदर की जो क्वालिटी होगी वो सब कुछ क्या हो जाएगी, नष्ट। तो इसके लिए हमें उस पर क्या करना पड़ेगा, ड्राई क्लीनिंग कराना पड़ेगा। तो अब हम जो नॉर्मली देखते हैं कि हम क्या पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न। अकॉर्डिंगली महत्वपूर्ण प्रश्न जो होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं, वो सिंपल सीधी बात है, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, पहली चीज। और दूसरी चीज, इसके अकॉर्डिंग पूरे चैप्टर को कवर अप करने की कोशिश की जाती है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको भी अच्छे से इजीली पढ़ लें। ठीक है। धुलाई के विभिन्न चरणों का क्रम और समझाएं कि कपड़ों की छटाई क्यों महत्वपूर्ण है। धुलाई का विभिन्न चरणों की अगर हम बात करें तो धुलाई कैसे करनी है, क्यों करनी है और किस लिए करनी है। सिंपल, स्वच्छ रखने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी, अपने व्यक्तित्व को दिखाने के लिए हमें धुलाई करनी होती है। उसके बाद अगर हम बात करें कपड़ों की छटाई, तो कपड़ों को छाटना होता है। सूती कपड़े अलग, रंगीन कपड़े अलग, ऊनी कपड़े अलग, क्योंकि अगर हम इन सबको मिक्स कर देंगे तो ये कपड़े खराब हो जाएंगे, रंग छोड़ने लगेंगे, छड़ छोड़ने की वजह से सारे कपड़े क्या हो जाएंगे, रंगीन हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, सफेद कपड़ों को रंगीन कपड़ों से क्या करना है, बिल्कुल अलग करना है। साबुन और सिंथेटिक डिटर्जेंट में कोई 3 मुख्य अंतर बताइए। कठोर जल में कौन अधिक प्रभावी और क्यों। साबुन की अगर हम बात करें तो ये कठोर जल में प्रभावी नहीं होता है, नरम जल में प्रभावी होता है। सिंथेटिक डिटर्जेंट की अगर हम बात करें तो ये किस में प्रभावी होता है, कठोर जल और नरम जल दोनों में प्रभावी होता है, लेकिन ये है कि कठोर जल में जल्दी घुलनशील हो जाता है। सिंपल सीधी बात है। और इसको अगर हम कपड़े पे लगाएंगे साबुन को, तो कपड़ा हमारा धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, खराब, और जल्दी खराब होगा। डिटर्जेंट में नॉर्मली कपड़े साफ भी हो जाएंगे और जल्दी साफ हो जाएंगे और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ऊनी और रेशमी वस्त्रों को धोते समय क्या क्या विशेष सावधानियां बरतनी होती है। ऊनी और रेशमी कपड़ों को ज्यादा टाइट हाथों से साफ नहीं करना होता है, उसके अंदर की शाइनिंग चली जाती है। तो उसके लिए क्या करना होता है, नॉर्मली हल्के हाथों से उसको रखें, देन उसको कपड़े में डिप करके उसको साफ करने की कोशिश करनी होती है। कपड़ों पर लगे चाय और खून के ताजे धब्बे हटाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या है। चाय और खून के धब्बे में अगर हम बात करें तो गर्म पानी नहीं डालना है, ठंडे पानी से ही वो धुल जाएंगे। तो गर्म पानी डालने से क्या हो जाएंगे कि ये बिल्कुल सूख जाएंगे और सूखने के बाद ये जो दाग धब्बे हैं वो बिल्कुल कड़े हो जाएंगे। कपड़ों का भंडारण करते समय उन्हें कीड़े और फफूंदी से बचाने के लिए क्या क्या उपाय करने होते हैं। पहली चीज तो उसको धोने से पहले नॉर्मली अच्छे से उसको पहले अलग करना होता है, उसके अंदर जो कि मतलब अगर बटन टूटा है तो उसको सिलाई करके लगा देना है। उसके बाद जब धो दे तो धोने के बाद उसको अच्छे से सुखाना है, ताकि उसके अंदर नमी ना रह जाए। और नमी होने के बाद सिंपल सीधी बात है, उसके अंदर क्या लग जाएगी, फफूंदी, पहली चीज। दूसरी चीज, उसको अच्छे से प्रॉपर इस्त्री करके रखना है। तीसरी चीज, अगर हम उसको तय करके रख रहे हैं तो उसके अंदर नेफ्थलीन की गोली, नीम की पत्ती या फिर कपूर डालना है। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम बात करें तो इन कपड़ों को अगर हम न्यूज़पेपर में लपेट के रखेंगे तो इस पे कीड़े नहीं लगते और ये हमारे क्या होते हैं, पूरी तरीके से सेफ होते हैं। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।